नमस्कार दोस्तों। मौलश्री ज्योतिष केंद्र जबलपुर में आपका स्वागत है। कैसा जीवन साथी शादी कब? 1541 कुंडलियों की रिसर्च है ये। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप देख लीजिएगा। अगर आपसे थोड़ा बहुत कुंडली देखना या फिर ग्रहों की प्लेसमेंट देखना आता है तो सबसे पहले तो एक बात हम सरलता से समझ लें कि सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह होते हैं तो जीवन साथी मिलनसार खूबसूरत मिलता है। लेकिन यदि सप्तम भाव में अशुभ ग्रह होते हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो जीवन साथी गुस्से वाला होता है, दाम्पत्य जीवन उठापटक वाला होता है। आगे वीडियो हम शुरू करते हैं। और यदि आप अभी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। अक्सर हमारे इस चैनल पर रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लाइव होती है। आप चाहें तो लाइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसा होगा जीवन साथी और शादी के योग कब से, तो बात करते हैं सप्तम भाव में बुध ग्रह का होना। योग यहां पर 20 वर्ष की उम्र से ही बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात वहीं पर आकर अटकती है कि किसी भी अशुभ ग्रह की यहां पर दृष्टि ना हो। सप्तम भाव में बुध हो, 20 वर्ष की उम्र से आयु से योग बनना शुरू होते हैं, शादी जल्दी होती है। सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो 25 वर्ष तक शादी होती है और पसंदीदा जीवन साथी मिलता है। जी हाँ। फिर बात करते हैं सप्तम भाव में सूर्य या राहु हो तो 27 वर्ष के आसपास से योग बनते हैं। लेकिन यहां पर जीवन साथी तेज मिलता है, तेज तर्रार मिलता है, आपके लिए स्टैंड लेने वाला मिलता है। और यदि राहु होता है तो मूड स्विंग वाला मिलता है। सप्तम भाव में मंगल होता है तो 28 वर्ष से शादी के योग बनते हैं, शादी के। लेकिन यहां पर बहुत हद तक ये एक दिक्कत रहती है कि दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, अलगाव जैसी स्थितियां आती हैं। लेकिन शादी के योग 28 वर्ष से बनना शुरू होते हैं। सप्तम भाव में यदि गुरु ग्रह होता है तो 24 वर्ष से योग बनना शुरू होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों की कुंडली में गुरु ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, सप्तम भाव में है, लेकिन दृष्टि किसी अच्छी सौम्य ग्रह की है, तो यहां पर शादी की योग 24 वर्ष की उम्र से जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सप्तम भाव में शुक्र हो तो 26 वर्ष से योग बनते हैं, जीवन साथी प्यार करने वाला खूबसूरत होता है। सप्तम भाव में शनि या केतु हो तो शादी के योग जो बनते हैं 30 वर्ष 32 वर्ष के बाद बनते हैं। जीवन साथी यहाँ पर शनि ग्रह के होने से गंभीर होता है, रोमांस कम होता है, मैच्योर होता है। लेकिन यदि सप्तम भाव में केतु है तो स्पिरिचुअल साथी होता है, रिश्ते में थोड़ा सा ठंडापन देता है, अलगाव की स्थिति आती है। शादी होती है लेकिन बस बात वही है कि शादी हो गई है, लेकिन रोमांस है दोनों के बीच में या नहीं है, ये एक डिपेंडेंसी आती है। तो ये कुछ एक प्लेसमेंट्स थी, मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए। अब आप देखिएगा कि आपके घर में रिलेटिव्स की कुंडली में, फ्रेंड सर्कल की कुंडली में, या जिनको भी आप जानते हैं उनकी कुंडली में किन ग्रहों की प्लेसमेंट सप्तम में कैसी है, उनके ऊपर दृष्टि क्या है। फिर एक बार बता देता हूँ कि 7वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो खूबसूरत जीवन साथी मिलता है, मिलनसार मिलता है। 7वें भाव में अशुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो गुस्से वाला जीवन साथी मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करेंगे और चैनल से जोड़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।